गांव के एक छोटे से कोने में एक कच्चे पक्के मकान में बूढ़ी अम्मा अपने पोते चिंटू के साथ रहती थी। अम्मा का नाम था शांति देवी, लेकिन पूरे गांव में उन्हें अम्मा के नाम से ही जाना जाता था। उनकी उम्र 75 पार कर चुकी थी, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की एक चमक थी। अम्मा का एक ही बेटा था रमेश, जो शहर में नौकरी की तलाश में गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। रमेश की पत्नी कुछ साल बाद बीमारी से गुजर गई और तब से अम्मा ही चिंटू की माँ बाप सब कुछ बन गई थी। चिंटू अब 10 साल का था, नटखट भी था मगर बहुत समझदार। वो जानता था कि अम्मा को हर दिन कितना काम करना पड़ता है, कुएं से पानी लाना, चूल्हे पर खाना बनाना और फिर खेत में जाकर मजदूरी करना। एक दिन चिंटू स्कूल से आया और देखा कि अम्मा चूल्हे के पास बैठी हाँफ रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग रखा और दौड़कर पानी का गिलास ले आया। अम्मा, तुम खेत मत जाया करो, मैं बड़ा हो गया हूं ना, मैं भी मदद करूंगा। अम्मा मुस्कुराई, अभी तो तू बस पढ़ाई कर, जब तू अफसर बनेगा ना तब अम्मा को तेरी मेहनत का फल मिलेगा। चिंटू ने सिर हिलाया, लेकिन वो अंदर से बेचैन था। रात को जब अम्मा सो गई, चिंटू ने एक छोटी सी नोटबुक निकाली। उसमें उसने लिखा, मैं बड़ा होकर पुलिस अफसर बनूंगा, अम्मा को मंदिर ले जाऊंगा, शहर दिखाऊंगा और उन्हें फिर कभी खेत में नहीं जाने दूंगा। हर दिन चिंटू थोड़ी बहुत मदद करने लगा, कभी खाना बनाने में, कभी लकड़ियां लाने में। स्कूल में उसकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही थी। गांव के मास्टर जी कहते, ये लड़का एक दिन नाम रोशन करेगा। फिर एक दिन गांव में एक परीक्षा हुई जिसमें पूरे जिले से बच्चे आए थे। चिंटू ने भी भाग लिया और चमत्कार कर दिखाया। उसे स्कॉलरशिप मिल गई, शहर में पढ़ने का मौका। जब ये खबर अम्मा को मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो सोचा था कि बुढ़ापे तक खेत में ही मर जाऊंगी, लेकिन लगता है भगवान ने तेरे रूप में नई उम्मीद भेजी है। सालों बीत गए, चिंटू शहर चला गया। हर महीने अम्मा को चिट्ठी लिखता, पैसे भेजता, पढ़ाई में अव्वल आता। फिर एक दिन गांव में एक गाड़ी रुकी जिसमें से वर्दी पहने एक नौजवान उतरा। अम्मा दरवाजे पर बैठी सूत काट रही थी। जब उसने देखा कि उसका पोता अब वर्दी में पुलिस अफसर बन चुका है तो वो रो पड़ी। मैंने कहा था ना अम्मा, अब तुम खेत नहीं जाओगी, अब तुम मेरे साथ शहर चलोगी। अम्मा ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने भगवान को धन्यवाद